हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का जो एग्जामिनेशन हुआ था 2023 में। फाइनल एग्जाम हुआ था विज्ञान का, ठीक है। तो उसका हम लोग देखेंगे और बता दें आपको कि इसी प्रकार से आपका मैथ हो गया, इसके बाद हिंदी हो गया, एसएसटी हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, इंग्लिश हो गया, और सभी सब्जेक्ट का इसमें डला हुआ है जो हुआ था 2023 में फाइनल एग्जाम का क्लास 9th का, सभी इसमें अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। तो आप उसको भी जा करके देखिए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि तो 2022 का है, सॉरी 2023 का है, 2022 का भी इसमें दे चुके हैं, तो आप उसको भी देखिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ इस चैनल पर मिलेगा 8 से लेकर के 12 तक का मैथ सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन। जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको मिलेगा, इंग्लिश ग्रामर मिलेगा, मतलब कि सब कुछ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि आपको क्वेश्चन की मदद से हम आपको कुछ सॉल्यूशन भी बताएंगे। और आपको इस टाइप का क्वेश्चन बनाने से फ़ायदा ये होगा कि प्रीवियस मतलब नेक्स्ट ईयर आपका आने वाला जो ईयर है वो कैसा सवाल पूछेगा, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इससे आपको अंदाज़ा एक लगेगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें से पूछ रहा है कि कौन सदिश राशि नहीं है। कौन सदिश राशि नहीं है, तो ये चाल, ठीक है, ये सदिश राशि नहीं है, बाकी सब सदिश राशि हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है चाल का ऐसा मेथड क्या होता है। तो चाल का ऐसा मीटर पर सेकंड, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, मीटर पर सेकंड। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, ये सेकंड था। इसके बाद है थर्ड, निम्न में से कौन सही है, ठीक है। तो ये वाला जो इक्वेशन दिया हुआ ये सही है, ठीक है। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है, किसका जड़त्व अधिक है। जड़त्व मतलब इनर्शिया किसका अधिक है। तो यहाँ पर जो भी दिया हुआ है ये सबसे, सॉरी किसका कम है, तो इस सबसे कम है साइकिल का। क्लियर है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें देखिए इसमें कह रहा है कि यहाँ पर दिया हुआ है 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 kg पर मीटर स्क्वायर की दर से त्वरित करने के लिए बल की आवश्यकता होगी। कितने बल की आवश्यकता होगी ये पूछ रहा है। तो आपको पता है कि F इक्वल टू होता है m इंटू ए, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो क्लियर है। अब यहाँ पर इसको जब रखेंगे, मास कितना है 2 kg है और एक्सेलरेशन कितना है 5 kg। जब इसको रखेंगे तो देख रहे हैं मल्टीप्लाई है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 न्यूटन, ठीक है। 10 न्यूटन लिखिए, या फिर आप इसको ऐसे लिखिए 10 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इसी को कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही। क्लियर है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, F इक्वल टू एम ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है, ठीक है। कि अगर किसी भी वस्तु, गतिशील पिंड है, कोई भी वस्तु है, उसका अगर पी समय को पी से दिखाते हैं, इंग्लिश में इसको मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। देखिए इसका इंग्लिश भी क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर मोमेंटम है। तो यही है, आपको बताते हैं कि इसका सोल्यूशन ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका सही। देखिए कैसे है वो हम आपको बताते हैं, अगर आप जानते हैं तो वीडियो को आगे देख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर P इक्वल टू फॉर्मूला था m इंटू वी, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। तो अब इसको क्या करेंगे कि आपको यहाँ पर क्या बोला कि जो वेग है, वेलोसिटी है, उसको क्या कर दिया जाता है आधा करने पर। तो यहाँ देखिए जब वेलोसिटी का आधा कर देंगे और फिर इस पर रखेंगे तो इसका जो P है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है, ये भी आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सॉरी फर्स्ट हो जाएगा सही। आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 6 हो गया। 7 देखिए, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसका क्या कारण है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी देखिए। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा सही। क्लियर है। 98 न्यूटन के भार के पिंड का द्रव्यमान होगा, क्या होगा, इसमें आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा सही। क्लियर। उसको हम उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि वो कैसे है। देखिए आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो वेट लगता है उसका होता है मास इंटू गुरुत्वाकर्षण त्वरण, ठीक है। वस्तु का द्रव्यमान हो गया और गुरुत्वाकर्षण को छोटा जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका वैल्यू होता है 9.8, ठीक है। और मास हमें पता करना है, ठीक है, वेट इसमें दिया हुआ है, तो इसको 9.8 को डिवाइड करेंगे तो एक बार में कट जाएगा, क्योंकि डेसिमल था तो डेसिमल की वजह से हो जाएगा 10, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड सही है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया। अब देखिए 9 क्वेश्चन नंबर क्या है, कह रहा है, इसमें कह रहा है चंद्रमा पर 60 kg द्रव्यमान की वस्तु का भार क्या होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन जो सही है वो फर्स्ट सही है, ठीक है। अगर यहाँ पर इसके जगह पर 100 न्यूटन भी रहता तो भी ऑप्शन सही हो जाता। क्लियर है। तो ये अप्रोक्स में रहता है। चलिए तो ये हो गया। अब चलिए रीजन बताते हैं कैसा क्यों होता है। क्लियर है।
अब देखिए आपको मास दिया हुआ है 60 kg, ठीक है, और छोटा जी का वैल्यू निकाला गया है क्योंकि आपको पता है कि 9.8 होता है, लेकिन यहाँ पर 60 kg वाला, तो इसीलिए इसको डिवाइड करके निकाला गया है, ठीक है। तो अब इस पर फॉर्मूला पर रख देंगे, फॉर्मूला पर रखने के बाद इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग इतना आएगा। तो लगभग इतना तो नहीं है यहाँ पर आंसर, इसीलिए ये वाला ऑप्शन से हो जाएगा। अगर इसके जगह पर 100 भी रहता तो 100 भी सही हो जाता। क्लियर। क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा सही। कार्य इक्वल टू बल इंटू विस्थापन, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी कहेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इंग्लिश में। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, शक्ति का ऐसे मतलब क्या होता है, वाट होता है। क्लियर है। इसके बाद है 12 क्वेश्चन नंबर देखिए, शक्ति को इंग्लिश में पावर भी बोलते हैं। चलिए ध्वनि का वेग किस में अधिक होता है, तो ठोस में अधिक होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, किसी तरंग के, इसका रिलेशन पूछ रहा है तो रिलेशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 निम्न में कौन पदार्थ है, तो ठंड पे पदार्थ है, ये सब पदार्थ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, कभी कभी अपदार्थ भी पूछ जाता है कि इसमें से कौन पदार्थ नहीं है, तो ऑप्शन आप अच्छे से देख करके क्वेश्चन पढ़ के मारेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 है, 100 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम कौन होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही। क्योंकि आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, 273 केल्विन, 273 केल्विन। तो 100 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, ऐड कर देंगे इसमें तो 373 हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। चलिए इसके बाद है, देखिए ये अप्रोक्स में होता है, ये जो लिखा हुआ है अप्रोक्स में, ये 15 को नहीं लेते हैं, अपने सॉल्यूशन को सुविधा बनाने के लिए 273 ही लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 16, जल का क्वथनांक कितना होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो 273 केल्विन, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए इसके बाद केल्विन में, तो केल्विन में देंगे, डिग्री में कहेगा तो डिग्री में 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसके बाद 17, निम्न में कौन कोलाइड है, तो धुआं ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा होता है, ये भी है लेकिन ये ज़्यादा है। चलिए इसके बाद है कोलाइड को, कोलाइड ही इंग्लिश में कहते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 का फर्स्ट हो जाएगा सही, 100 Nm, ठीक है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कौन तत्व नहीं है, कौन तत्व नहीं, तो ये पानी, ये तत्व नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या है तत्व नहीं है, तो ये कंपाउंड है, यौगिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, याद रखिएगा। केमिकल फार्मूला को कॉमन साल्ट हो जाएगा। इसके बाद H2O किसका है, जल का है। क्लियर है, और जल तत्व नहीं है, अभी ऊपर देखे थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 22 इतना मोल बराबर पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही। हम आपको बताते हैं कि कैसे होता है। क्लियर है। अब देखिए आपको पता है कि ये कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, ठीक है। और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कितना होता है, 12। ऑक्सीजन का कितना होता है, इसका 8 होता है, और एटॉमिक जो मास है वो होता है 16। तो कितने कार्बन कितने ऑक्सीजन, 2, तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा इसका 32, ठीक है। अब इसके बाद है कार्बन तो एक ही है तो इसीलिए 12। अब 32 और 12 को जब ऐड करें तो पूरा CO2 का ये निकल जाएगा द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान निकल जाएगा, तो ये 44 हो गया। अब हमसे कितना पूछ रहा था, तो 0.4 का, तो 0.4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग इतना ग्राम आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक क्या कीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यही है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसके संयोजकता क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है कि संयोजकता होता क्या है तो देखिए हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही। इसके बाद आप आगे जानते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं, नहीं जानते हैं तो देखिए इसको ब्रेक करेंगे और हमेशा ये याद रखें, पहले 2 में टूटेगा फिर 8 में टूटेगा। क्लियर है। अब मैग्नीशियम का होता है 12, तो 2 और 8 में तोड़ दें तो हो गया 10, और बच कितना गया, 2। तो ये जो बचता है ना बाहर वाला जो ये बचेगा उसी को कहते हैं संयोजकता। तो ये हो गया इसका 2। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा 2। आप बताएगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होगा, ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का संयोजकता क्या होगा, तो आप उसको इसी प्रकार से तोड़ करके बताएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए इसमें ऑक्सीजन का सही पूछ रहा है, तो ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा ये, यानी 2 और 8 में वो टूटेगा। चलिए आगे, सॉरी 2 और 6 में टूटेगा क्योंकि 8 ही होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक A है, किसी तत्व का अगर परमाणु क्रमांक A है, आपको पता है कि इसको हम क्या करते हैं कि A से डिनोट करते हैं। देखिए A इक्वल टू यहाँ पर मास नंबर है, ठीक है,
ए इक्वल टू मास नंबर अगर होता और जेड इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता तो ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाता। क्लियर है। आपको पता है कि एटॉमिक मास नंबर में से क्या करते हैं, घटाते हैं एटॉमिक नंबर, लेकिन यहाँ पर उल्टा कर दिया है। यहाँ पर ए को दिखा दिया है एटॉमिक नंबर से और जेड को दिखा गया है मास नंबर से, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा सही। तो इसीलिए आपको देखना होगा कि ए का किससे डिनोट किया और जेड से किससे डिनोट किया है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, देखिए जीवन के मौलिक इकाई क्या है, तो कोशिका है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, कोशिका का पावर हाउस क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 29 का कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही, राइबोसोम। इसके बाद है 30 का, क्वेश्चन नंबर 30 का कॉर्क कोशिका में पाया जाता है, सुब्रिन पाया जाता है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ट्रेकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले उत्तक क्या है, तो पक्षमाभी एपिथेलियम। चलिए इसके बाद देखते हैं 32, पौधों में जड़ तने की मोटाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही, कैम्बियम। इसके बाद है, ये सब क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा, बुक पढ़े हैं तो अच्छी बात है। मेढक के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 3 होते हैं। और आप बताएगा कि मानव के, ठीक है, ह्यूमन में कितने होते हैं कोष्ठ, तो आप बताएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं, बुकलंग पाया जाता है बिच्छू में, ठीक है, ये आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, मेढक एक शीत रक्त वाला है। इसके बाद है 36 देखते हैं, एक रोगवाहक कीटक है, तो इस सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा सही। इसके बाद 27 चलते हैं, एक दीर्घकालीन रोग क्या है, तो एक्जिमा है। चलिए इसके बाद 38 देखते हैं, इसके बाद है किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया बीमारी होती है, तो लोहा, आयरन, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही। इसके बाद 39 है, 39 है, दाल से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, सबको पता होगा। चलिए इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है 40, भारत में किस क्रांति भोजन उत्पादन में वृद्धि हुई, तो हरित क्रांति, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको हर एक सब्जेक्ट का, हर एक क्लास का आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हो, चाहे सॉल्यूशन हो, चाहे उसका जो भी इन्फॉर्मेशन हो, इस यूट्यूब चैनल पर आपको हम जरूर देने का प्रयास करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना न भूलें। तो इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।